कल के मैथ्स में कुछ डाउट वगैरह है तो बताओ पहले, अगर कुछ लग रहा है कि डाउट है, नहीं बना तो बनाने के लिए बहुत कुछ दिया था मैं। ये चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है चतुर्भुज में, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना? कोऑर्डिनेटर सभी को पता है चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज के आकार के हिसाब से नाम अलग अलग होते हैं। इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम देखना पड़ेगा, ट्रेपीजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताता हूँ। समलंब चतुर्भुज बोलते हैं ट्रेपीजियम को, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, लिखते जाना, मैं लिख रहा हूं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की बात चल रही है। ट्रेपीजियम कैसे दिखाई देता है? लगभग लगभग ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देता है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम की स्पेशलिटी में पहला है कि इसके वन पेयर, ये पेयर और ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये क्या है? समांतर है। एक पेयर, वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। एक जो पेयर है वो क्या है? समांतर है, ये याद रखिए। ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। और ये दोनों नॉन पैरेलल है ना, ये दोनों असमांतर है, एक दूसरे को कट करेंगे। ये देखो कट कर दिए, यहां पर जाकर कट कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है, पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। और इनका लंबाई भी नहीं है बराबर। ठीक है, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में अगर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर खींचे यहां से, मान लो ये परपेंडिकुलर है, इसकी लंबाई h है, इसकी लंबाई a दिया है, ये नोट कर लेना, इसकी लंबाई b दिया है, इसकी लंबाई a, इसकी लंबाई b और इसकी लंबाई h। तो इसका एरिया, क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये सूत्र है, इसको याद रखे रहना, इसके क्षेत्रफल का। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इसको याद रखना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो मैं कल आपसे चर्चा कर ही लिया था कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब लिखवा दिया था। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी हम कर ही लिए हैं। हम रोम्बस, सम चतुर्भुज बोल रहे थे ना, सम चतुर्भुज, इसकी प्रॉपर्टीज भी कर ही लिए थे। स्क्वायर, वर्ग, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग कर लिए थे। सर रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर जैसा ही होता है, बस वो तिरछा हो जाता हाँ, है, तिरछा सारे हो साइड्स जाता। इक्वल रहते हैं। हाँ, सारे साइड्स इक्वल है रोम्बस में, लेकिन इसके डायगोनल का लेंथ अलग अलग है।
इसका जो विकर्ण है ये D1 है, तो इसका विकर्ण D2 है, और D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होता है रोम्बस में। ये सब याद रखे रहना भाई, इतना कुछ आपको याद रखना है ना। मैथ्स याद रखना है, ज्योग्राफी, बहुत कुछ याद रखना है। पूरा जीएस याद रखना है, जीके याद रखना है, मैथ्स के फॉर्मूले याद रखना है, याद करना पड़ेगा। यहाँ पर D1 इक्वल्स टू D2 जब है, अगर पूछ दिया प्रश्न में, तो या तो वो आयत होगा, रेक्टेंगल, या तो वो वर्ग होगा, स्क्वायर। आयत और वर्ग केस में डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज, रोम्बस के केस में उनके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते। एक रोम्बस की और प्रॉपर्टी लिखिए। ये रोम्बस है, मान लो ए बी सी डी, ये रोम्बस है। इसके दो डायगोनल्स विकर्ण में लिखा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 अंश का कोण बनता है, लंबवत होते हैं। दोनों विकर्ण, विकर्ण ए बी एवं विकर्ण सी डी, ए सी, ए बी सी डी, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी एवं विकर्ण बी डी एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, लिख लो। AC and BD are perpendicular to each other। ये कब काम आएगा, किसी क्वेश्चन को हल करने में काम आएगा ये। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, करके दिखाइए, सब लोग करके दिखाना, सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज या रोम्बस, ये समचतुर्भुज है ना, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का मान क्रमशः, ठीक है, मतलब diagonals of rhombus are respectively, rhombus diagonals of rhombus are respectively 10 centimeter and 12 centimeter respectively। 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया है, आपको निकालना है इसका परिमाप, परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। निकालिए, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने लोग कर लेते हो, करो तो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है।
सर जैसे डायगोनल जो है 10 और 12 है, दोनों हम्म। इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे दोनों मतलब इक्वल होगा क्या सर वो? हाँ, यही तो बताया था। ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। हाँ, बाइसेक्ट करते हैं, रोमस में भी। हाँ, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन इतना आसान है, आप लोग बहुत समय ले लिए। वेरी इजी, डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी हालत में डिफिकल्ट नहीं है। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी यही थी कि जो इसके विकर्ण है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है ना। बराबर मतलब इसकी जो लंबाई है वो इसके बराबर होगी। उसी प्रकार इसकी जो लंबाई है वो इसके बराबर होती है ना। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोगों को कितना कितना विकर्ण दिया है? विकर्ण दिया है 10 और 12 रोम्बस के केस में ना। मान लो ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी होगा। रोम्बस के तो सभी भुजा बराबर लंबाई के होते हैं ना। ये 10 दिया है मान लो, ये वाला यहां से यहां तक की लंबाई 10 दिया है, ठीक। तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, 5 5 10। एक 12 दिया है तो ये 6 है, ये 6 है। और रोम्बस में अभी आप लोग पढ़े कि ये परपेंडिकुलर होता है, अभी बताया जस्ट। ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर लिखा हूं, ये रहा। समचतुर्भुज के केस में ये वाला साइड कितना होता है? परपेंडिकुलर। ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, ये ए दिया है, आपको ए निकालना है। यही तो प्रश्न था। लगाइए पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 25 धन 36, 6 5 11 विद कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 61। तो अंडर रूट ए आएगा। ये किसको समझ में नहीं आया बताइए? किसको समझ में नहीं आया ये? आ रहा है समझ में ये? यस सर। यस सर। ए इक्वल्स टू अंडर रूट 61। तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैथ्स भी सिलेक्शन में योगदान देगा ना। पेरीमीटर रूट 4 रूट 61 हो जाएगा। हाँ, अब पेरीमीटर निकालना है अपने को। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो इसके परिमाप का फॉर्मूला होगा 4। सिर्फ सेम ही तो है ना, ए धन ए धन ए, तो 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। तो 4 इंटू रूट 61 या 6 4 रूट 61, इसका आंसर हो जाएगा परिमाप। एक सेम वे में दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, इसका आंसर आना चाहिए।
एक समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस दिया है, एक समचतुर्भुज है, रोम्बस, उसका एक विकर्ण या डायगोनल का लंबाई दिया है 18 सेंटीमीटर, उसका एक जो विकर्ण है D1 वो दिया है 18, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, जो साइड है रोम्बस की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, D2 फाइंड करना है। जल्दी करिए, तो 2 मिनट में करिएगा, एकदम टाइम नहीं लेना है। 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट में करिए। √19। √19। अपने पास एक रोम्बस है, पहले एक रोम्बस खींच लेते हैं। ये रोम्बस हो गया, भुजा 10 दी है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ये एक डायगोनल है, इसकी लंबाई दी है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है। एक और डायगोनल विकर्ण बना लेते हैं, इस विकर्ण का लंबाई अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। तो ये 18 दी है तो 18 का आधा 9 होगा, ये वाला 9 होगा। ये मान लो ए है, ये भी ए होगा, ए। तो ये आप लोग चतुर्भुज देखिए, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये परपेंडिकुलर त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 2, 10 वाला ये वाला कर्ण है ना, कर्ण, हाइपोटेनस, तो कर्ण की घात 2, 2√19 होगा सर। 2√19, कर्ण की घात 2, ए, ए की घात 2, ये लंब है, तो ये आधार ले लो, किसी को भी आधार, किसी भी लंब ले सकते हो। अब इसको हल करिए, 10 की घात 2 100 हो गया, बराबर ए की घात 2 प्लस 9 का 81 हो जाएगा, इधर पक्षांतर करो, 100 में 81 माइनस कर देना है, और ऐसे अंडर रूट, ये ए स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो अंडर रूट आ जाता है। सो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 100 में 81 घटा दो, 19, अंडर रूट 19 आ रहा है, अंडर रूट 19। तो ए का मान अंडर रूट 19 है ना, ये ए है, इतना ए है ना, हमको ये पूरा चाहिए, ए प्लस ए 2a चाहिए, 2a चाहिए। तो 2a बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √19, ये आंसर है। ठीक है, समझ गए ना, ट्रेपीजियम, रोम्बस। अब क्या है, एक मिड पॉइंट थ्योरम है, मध्य बिंदु थ्योरम, द मिड पॉइंट थ्योरम। बताता हूं क्या है मध्य बिंदु थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि अपने पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है अपने पास, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है। फिर क्या बोलता है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two side of triangle is parallel to third side।
अच्छा, क्या बोल रहा है, ए बी का मध्य बिंदु मान लो है पी, मध्य बिंदु पी जो है मध्य बिंदु है ए बी का, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसी प्रकार क्यू जो है वो मध्य बिंदु है ए सी का, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो थ्योरम ये होता है कि पी और क्यू को जो ज्वाइन कर देंगे तो ये जो है पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा बीसी के। क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है, यदि पी व क्यू मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट्स है, तो जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा तीसरे साइड के बीसी के। इसका यूज होगा कहीं ना कहीं पर, यूज करेंगे क्वेश्चंस में। एक मिनट रुकिएगा। दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी क्यू तथा एक्स वाई रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू रेखा है व एक्स वाई रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती है। रेखा क्या क्या है, पी क्यू रेखा है, पी क्यू एक रेखा है तथा एक्स वाई एक रेखा है। ये रेखाएं एक दूसरे को ओ पर, यहां पर ओ पर इंटरसेक्ट करती है तथा पी ओ एम 40 डिग्री है। कोण पी ओ एम का जो मान है वो दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री दिए। पी ओ एम, पी ओ एम ये दिया है 40 डिग्री। अब आपको निकालना है तथा एम ओ एन, तथा एम ओ एन दिया है 90 डिग्री, एम ओ एन दिया है 90 डिग्री। आपको फाइंड करना है क्यू ओ एन का मान। निकालना क्या है, क्यू ओ एन कितना है ये निकालना है। निकालिए तो, क्यू ओ एन निकालिए। ऑप्शन है 40 डिग्री दिख रहा है सर। ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तत्का हो ही बतावा जल्दी। 40। 40, कोई 50 भी बोला है। देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक टोटल 180 इंच होगा। ये वाला 90 दिया है, 90 और 40 कितना हो गया, 130। तो ये वाला कितना होना चाहिए, 130 में क्या जोड़ोगे, 50, 180 आ जाए। 50 50।
50 डिग्री ना, कैसे 40 आ रहा है आपका? सर वो जो POX है सर, वो भी 90 है, तो पी 90 - 40 करने से कितना आएगा, 50 आ रहा है। फिर ये MON को भी देखेंगे तो ये भी 90 है। पी ओ वो एक्स 50। पी हाँ, ओ POX एक्स 90 कैसे पता चला 90 है वो? फिगर में दिख रहा था सर। अरे नहीं, फिगर नहीं देखना है ना। फिगर दिखने से नहीं होगा, लिखा होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं तो पता। सर इसमें भी कैसे पता चलेगा सर कि MON 90 है? ये यहाँ लिखा है। अच्छा अच्छा, दिया हुआ है। ओके हाँ, सर, ठीक ये ठीक। दो कंडीशन की वजह है। ऐसा ना सर, एक होमवर्क भी दिए थे आप, अच्छा। उसमें ना फिगर देखने से, जैसे ड्रॉ करने से ना सर, उसमें 180 डिग्री दिख रहा था पूरा। लेकिन अच्छा। ना जब वो आर्यभट्ट में सॉल्व किया तो सर उसमें वैसा नहीं दिख रहा था फिगर। तो वही रखना है ना अपने को भी ध्यान, जैसे एग्जाम में, जैसे अगर फिगर भी बना हुआ है हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर वो 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 ही होगा। जरूरी नहीं है, बिल्कुल हाँ। फिगर ड्रॉ करने में गलती हो सकती है। जो लिखा इन्फॉर्मेशन है उससे आपको हल करना है। बाकी मुझे व्यापम के सारे क्वेश्चन बहुत सरल दिख रहे हैं, बहुत सरल लग रहे हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, ज्योमेट्री में पूरे पूरे मार्क्स लाओगे। अगर ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना भी आए 15 में, 15 ही तो क्वेश्चन है, 15 में ज्योमेट्री कितना भी बने, आप लोग मैक्स मार्क्स खींच सकते हो ज्योमेट्री में। क्वेश्चन में कहता है ए बी पैरेलल सी डी है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल है सी डी। कोण ए ओ बी के कोण ए ओ बी का जो मान है वो 100 डिग्री है, तथा कोण एंगल ओ सी डी, एंगल, सॉरी 110 लिख दिया क्या मैं? 100 है वो, 100 डिग्री है। और कोण जो ओ सी डी है उसका मान 115 डिग्री है। कोण ओ सी डी का मान 115 या एंगल ओ सी डी का मान 115 है। आपको निकालना है बीओसी कितना हो ही, निकालिए इसको। बीओसी कतेक हो ही, निकाला। ऑप्शंस दिए हैं, ए है 80 डिग्री, बी है 65 डिग्री, सी है 35 डिग्री, डी है 45 डिग्री। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। आप लोग एक बार सीख लो, फिर 10 सेकंड में ये आपसे ही बनना चालू हो जाएगा। क्या क्या दिया है? ए ओ बी 100 दिया है, ए ओ बी। थोड़ा चेंज करना, थोड़ा सुधारना, थोड़ा सुधार लो। ए ए बी ओ दिए है ना, ए बी ओ दिए है, थोड़ा सुधार लो। ए बी ओ दिए है, ए बी ओ 100 दिए है, ओ सी डी 115 दिए है। अब सही है, बी ओ सी निकालना है। ए बी ओ 100 दिए है, ओ सी डी 115 दिया है। क्या बात निकालना है? बी ओ सी, ये वाला कोण निकालना है। ये कितना दिया है? ये वाला मान। पैरेलल लाइंस का यूज करना है, पैरेलल। अब ये कैसे बनेगा, देखो मैं बना रहा हूं, आप लोग ट्राई करते रहिए, मैं भी बताते चलता हूँ ताकि समय बचे। ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ये जो रेखा ए बी है, रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के। लेकिन समांतर जैसा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा और आगे खींच दो, ऐसे खींच दो, है ना? ये खींच दिए हम लोग, तो अब थोड़ा समांतर दिख रहा है। ए बी जो है वो ऐसे बड़ा सा हो गया। अब देखोगे, इसको ही थोड़ा सा खींच दो, इसको ही थोड़ा सा खींच दो, आपको पैरेलल लाइन जैसे दिख रहा है। ये 115 है, तो ये भी 115 होगा।
नहीं होगा 115 ये वाला। होगा सर, इंटीरियर हाँ, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 115 होगा। अब ये 100 है, ये 100 है, तो ये 80 होगा। 80 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। है ना, 80 है। अब ये कोण, मान लो ये जो 80 वाला है, ये कोण, और ये जो निकालना है वो कोण, इन दोनों का योग 115 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। अगर चित्र देखोगे तो कुछ ऐसे दिख रहा है, ये बाह्य कोण और ये दो आंतरिक कोण, बाह्य कोण का मान आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो 80 में क्या जोड़ोगे कि 115 आ जाए, घटा दो। कितना आ रहा है? 35। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। अब एग्जाम सर में वही ना, कैसे? इमेजिनेशन करने में ना गड़बड़ होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इमेजिनेशन इमेजिनेशन करने में समय नहीं जाएगा ना। अगर यही ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जेड वाला क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत बार ये जेड वाला क्वेश्चन बना है, ये उल्टा जेड। अब देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा, सबसे पहले वैल्यू पुटअप कर लेना, ये 100 दिया है ना, 100 दिया है, 135 दी 115 दिया है, 10 सेकंड में बनेगा। ये लाइन ऐसे खींचो, ये लाइन ऐसे खींचो, ये लाइन ऐसे खींचो, ये 115 है तो ये 115 होगा, ये 80 होगा। अब डेफिनेटली 80 और ये एंगल को जोड़ने से 115 आएगा, ये दिमाग में फिट हो जाएगा 10 सेकंड के भीतर में। अब 10 सेकंड के भीतर में आप डिसीजन ले लोगे कि ऐसे हो रहा है, तो 80 में क्या जोड़ोगे कि 115, ये दिमाग तुरंत क्वेश्चन करेगा। तो आप घटाओगे 115 में 80, तो आएगा 35। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 10, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। आप तो भी कर लोगे इसको 10 सेकंड 20 सेकंड में। सर अभी क्वेश्चन दिए क्या सर? नहीं 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 दिया हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, मैं लिख दे रहा हूं फिर इंग्लिश में बता दूंगा। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, exterior angle of a triangle is 120 degree, 120 degree, exterior angle of a triangle is 120 degree। और अंतः सम्मुख कोण, बड़ा नाम रहता है हिंदी में एकदम, अंतः सम्मुख कोण, कोण का अनुपात 2:3 दिए है। अनुपात में है। अंतः सम्मुख कोण का मतलब होता है अपोजिट एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। फिर से, अंतः सम्मुख कोण का मतलब है अपोजिट एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आर इन रेशियो 2:3। तो अंतः सम्मुख कोणों का माप कितना है? तो उन, सो फाइंड आउट अंतः सम्मुख कोण, उन अंतः सम्मुख कोणों की माप, माप, माप कितनी है, ये निकालना है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन लिख देता हूं फिर समझा भी दूंगा क्वेश्चन को। 30 डिग्री, 90 डिग्री, बी दिया है 48 डिग्री और 72 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री और 75 डिग्री, डी दिया है 40 डिग्री और 80 डिग्री। बोल क्या आ रहा है? ऑप्शन बी होगा सर आंसर। बी, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि बाह्य कोण का मान 120 है, बाह्य कोण, बाह्य कोण का मान
120 है। एक त्रिभुज हम लोग बनाए और ये त्रिभुज का बाह्य कोण दिया है 120। अब बोल रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये जो आंतरिक है और बाह्य कोण के सम्मुख होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए। तो इनका अनुपात दिया है 2:3। मान लो ये 2x है और ये 3x दिया है, इसी को निकालना है। तो आप, ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, बस ये भाषा समझ में आ गई, ये भाषा ही समझने में 2 मिनट लग जाएगा अगर भाषा नहीं समझ में आई। लेकिन अगर प्रैक्टिस है, इस तरह के भाषा को समझते हुए आप क्वेश्चन के हल किए हो, तो ये भाषा समझने में समय नहीं लगेगा। तो ये 2x और 3x को जोड़ने से 120 आता है, 5x को जोड़ने से 120 आता है। 120/5x करोगे, 2x धन 3x करने से 120। ये सूत्र ही था ना, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बाहर बराबर होता है। तो 5x बराबर 120, x बराबर 120/5 है ना, 5 दूनी 10, 5 24, x बराबर 24 आ रहा है। अब x 24 आ रहा है तो 24 का डबल 48 और 3 गुना 72, तो ऑप्शन बी है। सर ऐसे स्टेटमेंट देके हम लोग को भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस टाइप का वाला भी क्वेश्चन आ सकता है ना? हाँ, डायग्राम बनाना पड़ सकता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। नो नीड हाँ, टू इसमें ड्रॉ, नहीं बनेगा। डोंट वेस्ट टाइम। सर एक क्वेश्चन मैं देखा था उसमें सर इतना खतरनाक, मतलब क्वेश्चन उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्या मेरे को समझ में नहीं आया। वो मतलब वो बना ही नहीं, मतलब वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब उसमें देख के मेरे से बहुत टफ था वो डायग्राम जो बनाना था उसमें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हो सकते मैं हैं, भेजिएगा हाँ, व्हाट्सएप में, अगर नहीं बना हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो। वो उसमें आंसर दिया हुआ था तो बना लिया हूँ, लेकिन सर आप तो एक बार समझ लूंगा, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्री का क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन अभी आप करे हो, ये फोकट वाला है, ये फोकट का एक नंबर है। ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबके सब प्रीवियस ईयर है। तो ये सब फ्री वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन है। चलिए, एक पटवारी का क्वेश्चन है, शायद ये कर चुके हैं, ये कर लिए, ये भी कर लिए हैं। एक सीजी व्यापम का एक और प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 120। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 120 डिग्री। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर धन ए सी। ऑप्शन बी, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी। सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर धन 2ac। ऑप्शन डी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये व्यापक में पूछा है। अब ये क्वेश्चन बनने वाला तो है नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक कोसाइन फॉर्मूला होता है, कक्षा 11वीं में दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 का क्वेश्चन है। ये किसी से भी नहीं बनेगा भाई, व्यापम के क्वेश्चन ऐसे नहीं आने चाहिए, क्योंकि सब बच्चे 10वीं तक ही गणित पढ़ते हैं ना, जरूरी थोड़ी 11वीं में भी गणित पढ़े वो। ये कोसाइन फॉर्मूला है कक्षा 11 का, कोसाइन फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, 3 फॉर्मूला है कोसाइन के ट्राइंगल में। फॉर्मूला है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ऐसे कॉस ए का एक सूत्र बनता है, बी का सूत्र बनता है, सी का सूत्र बनता है। 3 फॉर्मूले हैं और इस सूत्र से बनाया है वो। कॉस बी का मान रखा है 120 डिग्री। चित्र बनाऊं मैं अगर, तो चित्र कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे 120 डिग्री, ऐसे कुछ त्रिभुज बन रहा है। ये कोण बी है, ये ए है और ये सी है। ये कोसाइन फॉर्मूला है ना, कोसाइन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th, त्रिकोणमिति के क्लास 11 का सूत्र है ये।
ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना रहा होगा, उसी से बना होगा जो कक्षा 11वीं 12वीं पढ़ा रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स का स्टूडेंट है तो फॉर्मूला याद हो, बिल्कुल याद नहीं होगा। जो पढ़ा रहा होगा उसी से बना होगा। कॉस 120 का मान होता है कॉस 60 का मान होता है 1/2, और 120 से माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस हाफ, मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये -2ac, और कॉस 120 होता है -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac। 1/2 होता है ना, -1/2, ये दो कट भी जाएगा, प्लस ac। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac। ऐसे क्वेश्चन है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसको छोड़ना है। किसी को थोड़ी याद होगा 11 का फॉर्मूला, बहुत रेयर इन द रेयरेस्ट। चलो, एक सीजी व्यापम 2014 में प्रश्न बना है, ये थोड़ा अलग प्रकार के हैं। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल है। और पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये एक विकर्ण है, विकर्ण। अब पी से परपेंडिकुलर खींचा है ए में, एस ये आर से परपेंडिकुलर खींचा है रेक्टेंगल बी में, यहाँ बी बनाया है। अब आपसे पूछ रहा है वो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज एपीएस का बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज क्यूआरबी का। ऑप्शन बी, पीए बराबर आरबी। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूएस बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज क्यूआरएस का। ऑप्शन डी सभी सही है, सभी सही है। और यही क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा भी देता हूँ, इसी चैप्टर में होगा, चैप्टर 9 में, इसी चैप्टर 9 में क्वेश्चन मिलेगा आपको। दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आगे उस क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें ऑल होना चाहिए सर, ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट है, इसी क्लास 9 का ही है वो, इसमें नहीं दिख रहा है, पर वो क्लास 9 का ही क्वेश्चन है वो, इसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये क्या कहता है, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग फिगर थोड़ा ध्यान से देखना, आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहले बोल रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज एपीएस का, एपीएस कहाँ पर है देखो, ए पी एस, ये वाला एपीएस है ना,
एपीएस, एपीएस का क्षेत्रफल बराबर होगा क्यू आर बी के, क्यू आर बी के। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी इक्वल होगा जब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। तो आप लोग दोनों को पहले करोगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोल रहे थे कल, सर्वांग सम। दोनों को पहले सर्वांग सम प्रूफ करोगे। तो दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए देखोगे, दोनों त्रिभुज को फोकस करो, ये पी एस बराबर क्यू आर है, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, पी एस बराबर क्यू आर, पहला हो गया। दूसरा, पी ए परपेंडिकुलर एंगल भी दिख रहा है मेरे को, है ना, ये वाला परपेंडिकुलर, ये 90, इसमें ये 90, 90 90 राइट मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। अब एक साइड देखो त्रिभुज का, अब मुझे शो कर देना है कि ए बी, इसमें त्रिभुज में ये है, एक साइड हो राइट एंगल हो गया है, एक हाइपोटेनस हो गया है, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे तो बन नहीं रहा है। एंगल साइड एंगल से भी नहीं बनेगा। हम्म। सर ये परपेंडिकुलर भी तो इक्वल है होगा ना, हाँ तो वो और इसका कोई 90 है, वो 90 तो ले ही लिया हूँ मैं। इस ट्राइंगल को पहले कंसेंट्रेट करते हैं। ये ट्राइंगल है पी ए एस, एक 90 है, एक हाइपोटेनस मिल गया, और एक साइड अपने को चाहिए। अगर एक विकर्ण इधर ड्रॉ कर दें हम लोग, तब पी, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये कोण बराबर ये तो है, ये कोण बराबर ये है, लेकिन तीन चीज होते थे, एस एस होता था, ए ए एस ए होता था, आर एच एस होता था, एक और क्या होता था, एस ए आर एच एस, ए एस होता था क्या? साइड साइड साइड। अच्छा, साइड 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 होता था, साइड साइड साइड। एक राइट मिल गया, एक हाइपोटेनस मिल गया, एक और सोचना पड़ेगा। पी ए इज इक्वल टू बी आर होगा ना सर, क्योंकि वो डायगोनल है जो इक्वली डिवाइड कर रहा है दो अलग अलग ट्राइंगल में। नहीं तो जो नहीं वैसे नहीं नहीं ले सकते ना नहीं उसको। नहीं नहीं, वैसे ऐसे बन जाएगा, ये देखो ऐसे बन जाएगा। ये ये एक आयत के लिए स्पेशल कंडीशन है, आयत में सब राइट राइट एंगल होता है, ये सब राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल है। उस केस में अगर इसको देखोगे ध्यान से, स्पीकर को देखना, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे हैं डायगोनल पे। तो इसका जो लेंथ होगा, वॉट एवर भी लेंथ से एच, और अनदर जो
पॉइंट है, उस पॉइंट से फिर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन खींचते हैं उसी डायगोनल पे, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, मतलब पी ए इक्वल्स टू बी आर होगा। क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से उस डायगोनल पे परपेंडिकुलर लेंथ और दूसरी बिंदु से उसी विकर्ण पे परपेंडिकुलर लेंथ ये आपस में इक्वल होंगे, तो पी ए इक्वल्स टू बी आर हो जाएगा। पी ए पी ए इक्वल्स टू बी आर। तो इस हिसाब से आरएचएस से, राइट हाइपोटेनस साइड से, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हो जाएगा समान, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, मतलब सर्वांग सम हो जाएगा। अब सर्वांग सम हो गए हैं तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इस प्रकार सही हो जाएगा। ए पी एस और क्यू आर बी का एरिया इक्वल हो जाएगा, ए सही है, बी भी सही हो गया, पी ए इक्वल्स टू आर बी अभी करें हैं, पी ए इक्वल्स टू आर बी, बी इस प्रकार सही हो गया। आया कि समझ में? यस सर। अब सी में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू एस, होल ट्राइंगल ले रहा है क्या, पी क्यू एस ये वाला इक्वल है क्यू आर एस के, क्यू आर एस। तो ये तो एक थ्योरम ही है कि चतुर्भुज कोई भी पैरेललोग्राम, एक थ्योरम नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन गया सीधे थ्योरम से, कि कोई भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो रोम्बस हो या समचतुर्भुज हो, उसका जो विकर्ण है, विकर्ण जो है, इसको दो बराबर त्रिभुज में तोड़ देता है, दो बराबर त्रिभुज जिसकी क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर इसके। ठीक है, मतलब कि किसी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब इसका एरिया ऊपर वाले का एरिया बराबर, ये नीचे वाले के एरिया बराबर होगा, तो उससे ये वाला हो जाएगा, पी क्यू एस का एरिया बराबर है इसके, तो सभी सही है। आया क्या समझ में ये क्वेश्चन? की डाउट है बताइए, डाउट है तो मैं बता दूंगा एक बार और। क्लियर है सर। सर इसको मैं तो मतलब थोड़ा सा गैस करके ही बना दिया हूँ उसको, जो पी ए इक्वल्स टू आर बी जो है सर, जो आप रूल बताए वो मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन दिख लग भी रहा था, तो उस टाइप से भी बनाया जा सकता है कि नहीं, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए उस टाइप से? नहीं, रिस्क नहीं लेना है, ऐसे रिस्क नहीं लेना है, नियम कानून पता है तो सही ही बनेगा, अदरवाइज हो सकता है गलत हो जाए। नहीं वो सर दोनों ट्राइंगल इक्वल है ये पता था। हाँ जो जो आप अभी ये लास्ट पॉइंट जो बताए सर कि डायगोनल जो है दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है, वो पता था। हाँ हाँ तो जो परपेंडिकुलर होगा वो भी इक्वल होगा ना सर? हाँ, लेकिन सिर्फ सिर्फ रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल आयत या हाँ हाँ वर्ग या स्क्वायर के केस में, ये दो के केस में हाँ, बस। इसमें साइड्स इक्वल है क्योंकि हाँ। हाँ, तो और डायगोनल का मेजरमेंट भी इक्वल है इसमें, दूसरे फिगर में डायगोनल्स अलग अलग लंबाई के होते हैं, इसीलिए है। ठीक है, समझ में आया जी सबको? चलिए इस टॉपिक से आप लोग और क्वेश्चन हल करिए, नीचे मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इसी बुक से ना, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद से करिए, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद से, प्रश्न संख्या 100 के बाद से हल करिए, वो अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे। ओके सर।